होगी और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं, ये सच नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जिसको कहते हैं ओवरवेल्म हो रही हैं। डॉक्टर्स 24-24 घंटे वो पीपी सूट में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है उस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वाकई जगह नहीं है, वाकई समस्याएं हैं, वाकई बेड्स की कमी है, लेकिन सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, एक है इलाज, दूसरा है मैनेजमेंट। बहुत कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की भी कमी है और रिपोर्ट्स भी हम लगातार देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन क्या सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता है? क्या जैसे ही कोविड हो अस्पताल की तरफ भागना चाहिए? लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा। देखिए अमीश जी, ना तो हर पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। 90% पेशेंट्स हमारे बिना हॉस्पिटल जाए ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एविल लीडरशिप के अंदर आप जितना हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीनेशन हो गया था, उससे इतनी एडवांटेज हुई है कि जिस तरीके से मासेज में हेल्थ वर्कर्स लास्ट टाइम बीमार पड़े थे, इस बार ही उसका मात्र 5% हेल्थ वर्कर जो है बीमार पड़े हैं जी। और उनकी भी जो सीवियरिटी है बहुत कम है। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, उससे हेल्थ वर्कर्स को बहुत एडवांटेज मिला और वो बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं जी डॉक्टर। और गैस, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है इस टाइम, और हर पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन से पेशेंट 90% से ऊपर होम आइसोलेशन से पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी। और आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात बोली और मैं जिसको लेकर जाना चाहता हूं राजेश पारिक और डॉक्टर नीरज जैन के पास भी। राजेश पारिक साहब, आप महाराष्ट्र मुंबई में हैं, डायरेक्टर हैं जस्ट लोक हॉस्पिटल के। हम जान रहे हैं कि स्थितियां हर राज्य में ही बेकाबू हुई हैं, लेकिन आखिरकार वैक्सीनेशन जो किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन फॉर ऑल की ड्राइव हम देख रहे हैं कि चल रही है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहां पर एज वाइज वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि हमारे यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स जो किसी भी एज ग्रुप का हो उसको वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? या फिर आपको लगता है अगर ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल शुरू से खुली होती तो ज्यादा बेनिफिट होता? व्हाट इज योर टेक, राजेश पारिक साहब? देखिए अमीश, जो मेरे विचार है वो साफ साफ पहले से वैसे ही है। आप पूछ रहे थे पहले कि क्या हम समझ नहीं पाए या समझ के कर नहीं पाए, दोनों। अमीश जी, मैं तो अभी बोल के थक गया हूँ। हमको बहुत अफसोस होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अफसोस हो सकता है, आश्चर्य की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, एक साल से ज्यादा पहले जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे लिखी थी, उसमें हमने बिल्कुल लिखा था कि दूसरी लहर आने की संभावना है और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। वो किताब में 40 से और चीजें हैं जो हमने लिखी थी, जो अब आप सही निकली हैं। उसके बाद दिसंबर में मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने ये भी लिखा था कि अब वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो उम्र से देते हैं, हेल्थ वर्कर से देते हैं, वो सब सही है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा डेटा था सितंबर से, जिसको सीरो प्रेवलेंस डेटा बोलते हैं। ये डेटा हमको दिखाता है कि कई एरिया में जो इम्यूनिटी अच्छी थी और कई में कम थी। तो हमने लिखा था कि हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन एरियाओं में इम्यूनिटी कम है उधर वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए 18 से ऊपर। अभी जनवरी में मैंने वैक्सीनेशन की किताब लिखी, उसमें भी दूसरी लहर की बात की। उसने भी लिखा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। अभी जो हो गया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए अमीश? अभी हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हम बाहर से भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं जाकि हमारी शॉर्टेज नहीं पड़े, और जितनी हम लोग दुनिया से मदद ले सकते हैं, हमने पूरी दुनिया की बहुत मदद की है अब तक, और उनकी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबकी मदद लेके वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बड़ी फिक्र है। देखिए क्या हुआ था, इजराइल ने अभी तो 100% लोगों को सबका वैक्सीनेशन कर दिया है,
लेकिन जब दूसरी लहर आई थी वहां 1.5 महीने पहले, उसके वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। अभी दूसरी लहर आ गई है और ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीनेशन थोड़ा रोकना पड़े, क्योंकि जिधर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। दूसरी लहर पे नजर रख के हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। पारिक साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करी और मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर नीरज जैन भी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी। जैन साहब, वैक्सीनेशन अगर किसी ने एक वैक्सीन ले रखी है, फर्स्ट डोज ले रखी है और उसको फर्स्ट डोज से पहले कोविड हो गया, सेकंड डोज उसको कब लेनी चाहिए? बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड डोज लेनी भी चाहिए कि नहीं भी लेनी चाहिए? और सेकंड डोज अगर ले लेगा तो क्या उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो पाएगी आगे उसको कोविड ना हो? देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी बहुत मुश्किल है आंसर करना कि अगर सेकंड डोज लेने के बाद भी कोविड होगा या नहीं होगा। मैं फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं। जैसा कि हमने देखा कई जगह पे, फर्स्ट डोज के बाद भी हम लोगों ने कई लोगों का टेस्ट कराया और उनको काफी इम्यूनिटी पाई गई, उनकी एंटीबॉडीज लेवल काफी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती। कई पेशेंट्स को हमारे कलीग्स को भी हमने देखा कि फर्स्ट डोज के बाद उनको अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी एंटीबॉडी लेवल आया गया। हालांकि ये जरूर है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वैक्सीन का वो 2 डोजेस के बाद ही आता है। जैन साहब, मेरा सवाल ये था, जैन साहब, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आवाज मेरी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही हो, मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले ली किसी ने और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन उसने नहीं ली और उसके बीच में उसको कोविड हो गया है, तो वो क्या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर ले सकता है तो कब ले सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। जैसा कि इनिशियली इन लोगों ने बोला था कि वैक्सीन सेकेंड डोज 4 वीक्स के बाद लेना है, बट अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें 6 to 8 वीक्स तक भी हम सेकेंड डोज वैक्सीन का वेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी पेशेंट्स को फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद कोरोना हो गया है तो उसको प्रॉपरली वेट करना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक्स एंड देन ही कैन टेक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। ही शुड टेक। यानी अगर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आपने ली और उसके 15-20 दिन में आपको कोविड हो जाए जी। तो सेकंड डोज का 6 हफ्ते का गैप रखना चाहिए या फिर वो 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए, या कोविड ठीक होने के बाद 4 हफ्ते का गैप? 6 हफ्ते का डोज, ऑब्वियसली कोविड ठीक होने का हमें वेट करना है और 6 to 8 वीक के बाद, फर्स्ट डोज के 6 to 8 वीक्स के बाद हम सेकेंड डोज आराम से ले सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर त्रेहन का रुख करता हूं। डॉक्टर त्रेहन, आपका अनुभव है और हमने भारत में कोविड की फर्स्ट वेव को भी हराया था, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि हम 5 लाख से ज्यादा केसेस पे अप्रैल में ही पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी देश के